Hello friends, welcome to all of you on my YouTube channel Shine Tutorial. Myself Bindu Prashar. So guys, हिमाचल जीके के अंदर अब जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डिस्ट्रिक्ट वाइज क्वेश्चन आंसर। डिस्ट्रिक्ट वाइज हम पहले इनको स्टडी करेंगे, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को हम देखेंगे। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें पहले हम कुछ टॉपिक इसके स्टडी करेंगे और कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी इसके अंदर देखेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिलासपुर जिला की अगर हम बात करें तो जिले के रूप में इसका गठन जो था वो 1 जुलाई 1954 में हुआ था। इसका कुल क्षेत्रफल जो है 1167 वर्ग किलोमीटर है, जो कि प्रदेश का टोटल कितना आता है 2.10% है। अगर कुल जनसंख्या की अगर हम बात करें तो 2011 सेंसस के अनुसार 38,19,565 ये जो है इसकी टोटल पॉपुलेशन है और पूरे प्रदेश का ये कितना होता है 5.56%। जिला मुख्यालय जो है बिलासपुर का वो बिलासपुर में ही है। जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें 2011 के अनुसार तो 327 है। लिंग अनुपात जो है वो 981 है। नेक्स्ट बात करते हैं साक्षरता दर की। तो ये साक्षरता दर की जो परसेंटेज है वो है इसके अंदर 84.59%। जनसंख्या वृद्धि ये 2001 से लेके 2011 जिसे जो है हम दशकीय संख्या भी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर भी कहते हैं। 2001 से लेके 2011 तक की अगर हम बात करें तो जनसंख्या वृद्धि दर जो है 12.05% रही है। कुल गांव जो है बिलासपुर के अंदर वो हैं 1061 और आबाद गांव जो है इसके अंदर वो हैं 960 गांव। पंचायतों की अगर हम बात करें तो 101 जो पंचायत है इसके अंदर है। विकास खंड 3 है। विधानसभा क्षेत्र जो है बिलासपुर के अंदर वो 4 हैं। शिशु लिंग अनुपात 900 है, ये भी 2011 के अनुसार ही है। ग्रामीण जनसंख्या जो है वो है 3,56,930। जो टोटल अगर हम देखें यानी हिमाचल प्रदेश में टोटल अगर अकॉर्डिंग करें तो 93.43% जो है वो इसकी जनसंख्या है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम बिलासपुर जिला। बिलासपुर जिला जो है अगर इसकी भौगोलिक स्थिति हम देखें तो ये जो स्थान है ये 1167 स्क्वायर किलोमीटर का है, जो कि पूरे राज्य का 2.1% क्षेत्र को कवर करता है। ये जिला उत्तरी अक्षांश 31 डिग्री आएगा, यहाँ 31 डिग्री 12, यहाँ भी 12 और 31 डिग्री 35 45 अक्षांक और पूर्वी देशांक जो है 76 डिग्री रहेगा। ठीक है, और जो आपके पास पूर्वी है ये उत्तरी था, उत्तरी आपके पास जो है वो 76 रहेगा और पूर्वी जो है 76 55 40 रहेगा। मुख्य रूप से ये बाहरी पहाड़ियों की निचली सतलुज घाटी में स्थित है। विशेष रूप से शिवालिक और हिमालय की जो बाहरी पहाड़ियां हैं उसमें बिलासपुर स्थित है, उससे बंधा हुआ है। उत्तर में मंडी हमीरपुर जिला आता है, पश्चिम में हमीरपुर और ऊना जिला है, दक्षिण में इसके सोलन जिले का जो नाड़ागढ़ क्षेत्र है वो आता है। अगर जिले की ऊंचाई की हम बात करें तो ये 1944 मीटर, उच्चतम बिंदु जो है इसका बहादुरपुर की चोटी तक है और सबसे कम जो है वो 305 मीटर है। सतलुज नदी जो है इसके दोनों किनारों पर स्थित है, जो मंडी और बिलासपुर के बीच एक सीमा बना देती है। अगर हम बिलासपुर की बात करें तो ये सतलुज नदी जो है बिलासपुर को 2 भागों में बांट देती है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है बिलासपुर की जो पहाड़ियाँ और धार हैं। तो ऐसा है कि बिलासपुर के अंदर 7 पहाड़ियाँ हैं टोटल, इसलिए इसे सतधार भी कहा जाता था। पुराना नाम जो है बिलासपुर का वो कहलूर है, तो सतधार कहलूर भी इसे कहा जाता था। बिलासपुर को कहलूर के नाम से भी जाना जाता था। 7 पहाड़ियाँ हैं इसलिए सतधार कहलूर भी कहा जाता था। तो सबसे पहली जो पहाड़ी है इसके अंदर वो है नैना देवी की पहाड़ी, जिसके ऊपर जो है नैना देवी मंदिर भी है।
कोट कहलूर किला, फतेहपुर किला, ये भी जो है नैना देवी पहाड़ी के ऊपर ही स्थित है। कोट पहाड़ी या कोट धार, कोट पहाड़ी में बछरेटू किला स्थित है। फिर है झंझियार धार। सीखड जो है वो इस झंझियार धार को दो भागों में बांट देती है। यहाँ पे गुगा गेहड़बी और देवी भड़ोली का मंदिर है। त्यून धार की बात करेंगे नेक्स्ट, तो त्यून धार के ऊपर पीर ब्यानू का मंदिर है, त्यून किला है, सियोन किला है और नौरनगढ़ का किला जो है वो त्यून धार के ऊपर स्थित है। बंदला धार की बात करेंगे तो ये धार जो है वो 17 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट है रतनपुर पहाड़ी। ये जो रतनपुर पहाड़ी है इसके ऊपर रतनपुर किला भी स्थित है, जिसमें डेविड अक्टरलोनी ने गोरख कमांडर अमर सिंह थापा को हराया था। बहादुरपुर पहाड़ी धार, ये बहादुरपुर किला यहाँ पे इस पहाड़ी के ऊपर जो है वो स्थित है। और ये जो है, एक मिनट, बिलासपुर की सबसे ऊंची, जैसे अभी हमने पढ़ा था ना कि इसका उच्चतम बिंदु जो है वो बहादुरपुर है, बहादुरपुर की पहाड़ी है। और ये बहादुरपुर किला जो है राजा जयचंद का ग्रीष्मकालीन आवास था, यानी गर्मियों में वो वहां आके ठहरते थे। नेक्स्ट जो है कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं हम बिलासपुर से रिलेटेड। तो बिलासपुर के राजा संपूर्ण चंद की हत्या किसने की थी? ये की थी रतनचंद ने। बिलासपुर के किस राजा ने सरहिंद के वायसरॉय के प्रभाव में आकर इस्लाम धर्म को अपना लिया था? ये थे ज्ञानचंद, जिन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया था। बिलासपुर के किस राजा ने हिंडूर सीमा, यहाँ हिंडूर आएगा, हिंडूर सीमा पर एक किले का निर्माण करवाया था? वो थे कल्याणचंद। रामू वजीर और साहिब अमर सिंह वजीर, ये दोनों किस रियासत से संबंध रखते थे? तो ये दोनों कहलूर रियासत से संबंध रखते थे। हिंडूर जो है, ये जो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, ये नाड़ागढ़ का दूसरा नाम, यानी कि पुराने समय में नाड़ागढ़ को हिंडूर कहा जाता था। बिलासपुर के किस राजा ने राजा की शासन काल में उनको, यानी कि जो उनका शासन काल था उसमें बिलासपुर को कला का युग कहा जाता था? तो वो थे राजा खड़क सिंह। बिलासपुर का कौन सा राजा गद्दी छोड़कर वृंदावन चला गया था? तो वो राजा थे राजा जगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कौन सा पूर्व रियासत सत्ताधार प्रदेश है? ठीक है, यस, अभी हमने पढ़ा कि जो बिलासपुर है उसके अंदर 7 पहाड़ियां हैं, तो इसे इस सत्ताधार कहलूर के नाम से भी जाना जाता था। तो सत्ताधार प्रदेश कौन है? कहलूर। बिलासपुर के उत्तर में हमीरपुर है, तो पश्चिम में कौन सा जिला है? ऊना आएगा, यहाँ ऊना जिला है। ठीक है, 1930 ईस्वी में के आसपास बिलासपुर के किस राजा को रियासत से जो है वो निर्वासित यानी निकाल दिया गया था और उन्हें बनारस में रहने का हुक्म दे दिया था? तो वो राजा थे राजा विजय चंद। एक जो थे, अभी हमने स्टडी किया कि जो अपनी मर्जी से चले गए थे वृंदावन, वो थे जगत सिंह, और दूसरे थे जिनको कि निर्वासित कर दिया गया था बनारस में रहने के लिए, वो थे विजय चंद। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भूमि राजस्व को जो कि 1863 तक बिलासपुर रियासत में फसल के अंश के रूप में लिया जाता था, उसकी मात्रा पैदावार में से कितने भाग होती थी? तो जो वो कर लिया जाता था, ठीक है, उसमें पैदावार का जो है वो तीसरा हिस्सा जो है वो दिया जाता था। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।